आप ऐसे मत सोचो कि आपके बच्चे आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, आपको उनके भविष्य की टेंशन है। देखो, सबसे पहले तो भविष्य को नहीं, वर्तमान समय मूल्यवान होता है। आप उनको देखो, सोचो, फोकस करो कि कौन सी बच्चे पे किस पे फोकस है। आप बाइबल को अलग रख दो, उनका स्टडी में बहुत सारे बुक्स आते हैं, किस में कौन सी सब्जेक्ट में कौन सी ये में कितना वो फोकस कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो उनको आप बोलो प्यार से कि भाई कितने ऐसा ऐसा देख रहे हो सिचुएशन, तो थोड़ा फोकस करोगे तो आगे का फ्यूचर अच्छा होगा। उनसे बात करो कि कौन भविष्य में क्या बनना चाहता है, तो उस हिसाब से वैसे मोटिवेशन बातें उनको बोलो कि अगर कोई आईएएस बनना चाहता है, अगर टीचर बनना चाहता है, राइट, तो टीचर बनना चाहता है या आईएएस बनना चाहता है। आपका कैसे बच्चे लड़का लड़की है मुझे नहीं पता, बट आप उनको शो करो। आप उनको अगर कोई मैं ये बनना चाहता हूँ या ये बनना चाहती हूँ, तो आप उनको उस तरीके की वीडियो दिखाओ, उनकी कहानियाँ सुनाओ, तो वो मोटिवेट होंगे और चीज़ों में फोकस करेंगे। ठीक है, तो वर्तमान समय मूल्यवान रहती है। भविष्य, अगर हम 100 नंबर में पहुंचना चाहते हैं, तो अब अगर हम 1 नंबर में खड़े होकर सोचेंगे कि 100 नंबर में कैसे पहुंचे, 100 नंबर के आगे कितना सीढ़ियाँ होगा, तो कैसे रहेगा बातें, बिल्कुल गड़बड़ सी लगती है ना। तो पहले आप अपनी पहली सीढ़ियों को चढ़ो, फिर दूसरी को देखो, तीसरी को देखो। तो वर्तमान समय मूल्यवान है। आप वर्तमान उनकी, जैसे मैंने कहा वैसा आप एक्शन रिएक्शन जैसे आप देखो उनको क्या कर रहे हैं क्या नहीं, उसमें फोकस उनका बढ़ाओ जितना हो सके। बाकी बच्चे अभी नहीं सुनते क्योंकि आपका ही बच्चों का ही प्रॉब्लम नहीं है। बच्चों का जो टाइमिंग रहती है ना, वो उस टाइम पे ज़्यादा इनमेच्योर रहते हैं, बहुत ज़्यादा खेलने कूदने इधर उधर भटकने का माइंड रहता है। लेकिन उनको उनका ना फोकस, उनका जो एम्बिशंस रहती है उनको बराबर पता होती है। जैसे कि उनका कद बढ़ती जाता है तो स्कूल भी स्कूल का क्लासेस भी प्रमोट होती जाती है। ठीक है, तो उस हिसाब से उनका मैच्योरिटी भी बढ़ती है, क्योंकि हर सिचुएशन की, हर टाइप के लोगों से वो लोग मिलते देखते रहते हैं स्कूल में आने जाने। क्योंकि स्कूल में एक चीज़ नहीं होती कि एक धर्म का ही लेसन्स पढ़ा रहे हैं पूरा डे टू नाइट, ऐसा नहीं है। बच्चे हिंदू हैं तो जाहिर सी बात है उनकी माइंड में सवाल उठा, उन्होंने आपसे पूछा, तो उसको आप मुद्दा मत बनाइए, उसको साइड में रख दीजिए। क्योंकि वो आज के जनरेशन के बच्चे हैं, वो इस चीज़ को लेके नहीं चलेंगे, उनको पता है वो क्या है। देखो, टाइम एक चीज़ होती है जो सब कुछ सिखा देती है। सबसे पहले तो वो अपनी अभी इस जो जनरेशन में जी रहे हैं, इसमें आप उनको गुरु बन के भक्ति की मार्ग दिखाते हो, उनको भी पता है। वो अपनी स्कूल जाते हैं, आगे जाके उनको क्या बनना है, कौन सी सब्जेक्ट उनका फेवरेट है, किस चीज़ में, वो धीरे धीरे क्लासेस में एक जैसे बच्चे नहीं रहते। अपनी हर किसी का एक मन होता है कि मुझे ये बनना है वो बनना है, तो चीज़ें धीरे धीरे इंक्रीमेंट होता है। बच्चे अपने भविष्य, कहते हैं ना, एक दिशा बनाते जाएंगे। बस आप जैसे इंसान जो आध्यात्मिक है, गुरु है, आपके सामने चैलेंजेस भगवान नहीं रखेंगे तो किसी बेवकूफ़ के सामने रखेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े से बड़े बुरे लोगों की लाइफ में एक अच्छी इंसान इसीलिए भगवान देते हैं ताकि वो बुरा इंसान उससे एक दिन उसे अपनी कर्मा क्लियर करके सीखे और अपनी जीवन को उद्धार करे। तो आप उस घर में एक पत्नी, एक माँ नहीं बल्कि गुरु की तौर पे हो, ये बात गांठ बांध लो। ठीक है, आपके मायके में कोई नहीं है, राइट, आपकी एक बूढ़ी माँ है जो आपकी मदर्स है। तो देखिए, आपकी मम्मी जो बोलती है ना कि पति सब कुछ होता है, ये सही है कि पति एक पत्नी के लिए सब कुछ होता है। क्योंकि जब लड़की घर पे होती है तो उसकी भाई पापा उसकी केयर करते हैं। जब वो किसी को देते हैं तो अपनी सब कुछ देते हैं। जो उसकी हस्बैंड, उसके लिए माँ बाप, भाई बहन, दुनिया, दोस्त, गुरु, सब कुछ गाइडेंस अपना हस्बैंड रहता है, और हस्बैंड के लिए भी उसकी पति वही रह होती है। देखिए, जो शादी होती है, शादी मतलब साथी, दुख सुख का साथी, नॉट ओनली सेक्सुअल बेबी। ओके, तो जो है आपकी मम्मी एक तरीके से सही बोलते हैं, जो आपके पति हैं वो सब कुछ है। लेकिन आप जानते हैं कि आपके हस्बैंड को वो चीज़ अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि वो ही आपके सब कुछ हैं, ये बात उनको नहीं समझता है। बहुत सारी इनमेच्योर जैसी बातें हैं, इसमें आप उनको कोई गलत नहीं ठहरा सकते। उनके संस्कार या उनके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ होगा, तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। माँ, बूढ़ी माँ एक तरीके से वो
और कुछ नहीं बोल सकती वो आपको, क्योंकि देखिए मायके में आप अकेली बच्चों को कैसे संभालेंगे, किसके ये वो इस सोच कर ऐसे आपको बोलती है ताकि आप एडजस्ट करके अपनी लाइफ को आगे ले जाएं, वह भी बच्चे का भविष्य बन जाए। तो एक माँ की सोच उतना तक रह जाती है, और माँ क्या करेगी, जबकि पीठ के पीछे अगर भाई होता, कोई चाचा चाची, ये सब बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पर्सन अगर और भी होते जो कि आपको सपोर्ट करते आर्थिक और रखते, तो वो भी सोचती थी। लेकिन वो देख रही है कि मैं अकेली हूँ, मेरी बेटी को आगे या बच्चों को तकलीफ़ ना हो, इसीलिए वो जैसा है वैसा चलने दो, ये उनकी थिंकिंग है। तो एक नॉर्मल थिंकिंग है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कमज़ोर हो, आपके पीछे कोई हो ना हो, आपके पीछे आपके आगे आपकी हर तरफ भगवान है। उन्होंने आपको बहुत बड़ा सपोर्ट दी है और आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो इंसान इतना आगे तक आए उसको किसी और की ज़रूरत होती नहीं है। ठीक है, आप उन लोगों से बेहतर हो जो सिंगल रहकर या फिर किसी के साथ होकर भी 10 जगह मुँह मारते हैं या गलत तरीके से जाते हैं। देखो, पवित्रता और सतीत्व हर किसी के बस की बात नहीं होती है। जो लोग आपको उंगली उठाते हैं ना, वो गंदे के गंदे, मतलब उनकी कहते हैं ना कि कुछ कीचड़ में कोमल का फूल होते हैं, जो कीचड़ में कोमल का फूल खिलते हैं, और एक कीचड़ होता है जिसमें कीड़े होते हैं। ठीक है, वो वही हैं। वो लोग सेक्सुअल में रहना, खाना पीना, इन चीज़ों को वो लोग बहुत सोचते हैं। उनके लिए पति पत्नी पवित्रता, एक मनुष्य ह्यूमैनिटी क्या है, एक इंसान क्या है, इंसानियत क्या है, सत्य क्या है, ये देखने नहीं जानते। वो लोग वही बोलते हैं जो उनके मुंह में आती है। तो ऐसे इंसानों की बात अगर सुने तो आपको इग्नोर, अवॉइड करने का। देखिए, मैं मानती हूँ बहुत सारे लोग बोलते हैं समाज में रहने के लिए हो तो समाज की बातें के हिसाब से चलनी चाहिए। तो मैं कहूँगी कि आज अगर एक सेलिब्रिटी जो अमिताभ बच्चन, उसके ऊपर बहुत कीचड़ उछाल रहे थे बीच में, अगर वो व्यक्ति आकर कहीं पे खड़े हो जाए तो लाइन वहीं से शुरू हो जाएगी, राइट। तो आप अपने जीवन में अनसक्सेस फील मत करो। आप एक बहुत अच्छी मदर हो, एक अच्छी वुमेन हो, एक अच्छी वाइफ हो, एक अच्छी आध्यात्मिक गुरु की तरह लेडी हो, एक लीडर हो आप, समझी। तो आप जहाँ खड़ी होंगी वहीं से लाइन शुरू होगा, वहीं से समाज शुरू होगा। इसे घटिया लोगों की सोचना, मतलब गटर, बहुत सारे गटर की सोच रखने वाले लोग दुनिया में बहुत मिलेंगे। आप सबको जवाब देती नहीं बैठो, ठीक है। सबको जवाब देती बैठोगी ना तो अपने आप को भूल जाओ। देखिए मैडम, मैं आपसे एक बात कहूँगी, जो लोग आपको कहते हैं कि इस उम्र में आप योगी कैसे बन गई, तपस्वी कैसे बन गई, इसका मतलब आप ज़रूर उनको कुछ कहती होंगी अपने बारे में कि आप आध्यात्मिक मार्ग ये से या अकेली। अपनी भी सिचुएशंस के बारे में उन लोगों को मत बताइए, बिल्कुल मत बताइए। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़नी चाहिए कि सामने वाला क्या सोच रहा है। और दूसरी बात तो आपको बताना ही नहीं है ऐसे लोगों को जो आपको पॉजिटिविटी एनर्जी देने के बचे और ज़्यादा उलझन में और ज़्यादा टोन मारे, ठीक है। आपको समझने की जगह और जगह उलझा के रखती है, क्योंकि ये लोग वही लोग हैं जो जिस सिचुएशन में जो चीज़ ख़राब हुआ होगा ना तो उसको और ख़राब करके चले जाएंगे। उल्टा आपको ऐसे कुछ बातें कहेंगे जिससे आप और उलझ जाएंगे, ठीक है। तो ये कलयुग है, कलयुग में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो अपनी जो आध्यात्मिक बातें हैं, दिल की बातें हैं कि आप तपस्विनी जैसे लाइफ जी रहे हो, एक तपस्वी योगी जैसी, तो अपनी इसके लिए गर्व महसूस कीजिए। प्रहलाद, ध्रुव और जनाबाई, ये जो ललिता सखी, मीराबाई, इनको ये आम कलयुग के लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि इस कलयुग के बहुत सारे लोग हैं जो इस आध्यात्मिक मार्ग को समझ नहीं पाते। अगर समझ पाते ना तो आज ये कलयुग सतयुग होता। समझ में आई बात। तो आप उन हज़ारों में से एक हो, उन लाखों करोड़ों में से एक हो जो आप इस चीज़ को समझते हो कि पति पत्नी एक पवित्रता, एक भक्ति मार्ग की लाइन होती है जहाँ पे पत्नी चाहे दूर रहे पास रहे अपनी कर्तव्य निभाए। वो अलग बात है आपके हस्बैंड क्या करते हैं आपको नहीं समझते हैं, या फिर आप अकेली जी रही हो, या अपने बच्चों की सपोर्ट आप अकेली बन के खड़ी हो। ऐसी समस्या बहुत सारे लोगों के लाइफ में होती है, लेकिन आप उसके साथ ये सब शेयर किया करो जो आपको समझे, आपको जाने, ठीक है। चाहे आप कितना भी तकलीफ में हो, अगर कोई नहीं है ना तो आप भगवान कृष्ण की छवि को मोबाइल में लाके उससे बात करो, उनको कहो, वो समझेंगे। समय के साथ सब होगा, लेकिन आप किसी को ऐसा मत बोलो, क्योंकि ये लोग वो है ना कि इनके लिए मतलब अगर आप तकलीफ में हो ना तो आपकी तकलीफ 10 गुना बढ़ा देंगे। आप उलझन में हो तो और उलझा देंगे। हर कोई अगर हर किसी की सिचुएशन को नहीं संभल के ले सकता, और ख़ास करके ऐसे लोग जिन्हें आप अपनी हमदर्द समझते हैं, समझ में आई। तो
ऐसे लोगों को अपनी पर्सनल चीज़ें, अपनी आध्यात्मिक बातें मत शेयर करो, क्योंकि अपनी पॉजिटिविटी कोई परेशान है तो आप उसकी हेल्प करो, आप उसको बोलो, समझाओ, ठीक है, लेकिन अपनी पॉजिटिविटी एनर्जी किसी को सेंड मत करो, ठीक है। क्योंकि ये लोग मीराबाई, ललिता सखी, जनाबाई, ये जो बहुत बड़े बड़े कृष्ण भक्त हैं ना, चैतन्य महाप्रभु, प्रहलाद, ध्रुव, जिनके हम आज भी गुणगान करते हैं, जो हमारी कृष्ण भक्त हैं, जो भक्ति के मार्ग में अपने आप को भगवान को पाए हैं, ठीक है। तो इनके बारे में ये लोग मतलब सुने होंगे तो इनके महत्व को समझ नहीं सकते, क्योंकि ये भक्ति की अर्थ ही नहीं जानते, ठीक है। हर कोई भक्ति के मार्ग में नहीं चल सकता, उसको समझ नहीं सकता। ये कोई खेल बात नहीं होती है, कोई आम बात नहीं है। भक्ति के मार्ग में एक नौके की धार पे चलने जैसी होती है, और आप ऑलरेडी अपनी गृहस्थी में रहकर भक्ति किए बिना भक्ति की तपस्या से अधिक भाव के भाव में चल रहे हैं। तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ऐसी ऐसी बातें कहेंगे जिससे आप डगमगा जाओगे और हिल जाओगे। कहीं ना कहीं भगवान की परीक्षा है, इससे आप इग्नोर करो, अवॉइड करो। एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालो। चीज़ों को इतना सीरियस मत लो, क्योंकि यहाँ पे कोई परमानेंट रहने नहीं आया है। हर किसी का उम्र, आयु है, चीज़ें हैं। और जो लोग आज आपको कह रहे हैं ना, उनके लाइफ में ऐसे कुछ सिचुएशन आएगा जब वो आपको कहे हुए बातें उनको याद आएगी। समझ में आई? आप कह रही थी कि आपका जो हस्बैंड है घर पे जब होते हैं, अगर घर का कोई काम होता है, जो बाहर से लोग आते हैं उनको भी आपको देखना पड़ता है, प्लस आपको पैसे हस्बैंड से लेकर उन्हें हिसाब भी देना पड़ता है। घर के काम के साथ आपको सारे काम एक साथ करना पड़ता है, राइट। तो आप अपने आप को नौकरानी फील करती हैं, तो इट्स रियली वेरी बैड। मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी। सबसे पहले तो आप नौकरानी शब्द को हटा दीजिए। आप जीनियस हो, आपको पता है आप जीनियस हो। आप अपने हस्बैंड को दिखा दिए हैं कि अगर वो नहीं भी होंगे ना तो आप सब कुछ कर सकते हैं, आप ऑलराउंडर हो। इसीलिए तो 10 भुजाधारी दे औरतों को क्या कहा जाता है, औरतें वो होती हैं जो सब कुछ कर सकती हैं, जो पुरुष नहीं कर सकता। तो आप अपने आप को नौकरानी मत फील करवाइए। देखिए, आपको उनसे पैसे मांगना पड़ता है, ये आपके अधिकार है, क्योंकि काम करवा रहे हैं तो आप उनको पैसा देना ही पड़ेगा, राइट। दूसरा, आपको हिसाब देना पड़ता है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी को पैसे देते हो तो आप उसे हिसाब लेते हो। इतना वो इंसान आप पे विश्वास नहीं कर पाता है, वो उनकी थिंकिंग है, उनकी छोटी सोच है, उनकी सोच उनके पास रहने दीजिए। उसको इतना मतलब सोच मत लीजिए अपने ऊपर। आप बेहतर हो, बेस्ट हो, इस बात की आपको उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। एक दिन उनको रियलाइज़ होगा, क्योंकि कोई भी इंसान का त्याग और प्रेम कभी खाली नहीं जाती, ठीक है। आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लेडी हो। आपको मैं बता दूं, अगर कोई कंपनी है, वहाँ पर कोई वर्कर इतना अच्छा काम करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसी के ऊपर लोड आती है। जो ओनर रहता है उसी को ही बुलाता है, उसी को कहता है, उसी को करता है, उसी को ही डांटेगा। क्यों? क्योंकि उसको ज़्यादा ट्रस्ट, उसको ज़्यादा उस पर भरोसा रहता है, उस पर ज़्यादा वो डिपेंडेंट रहता है, राइट। ठीक उसी तरह ही है। तो आप अपने आप को छोटा मत समझो, आपके ऊपर ज़्यादा लोड है, ठीक है। एक वक्त है जो आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हो, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती हो। आपकी जगह कोई और वो ले सकते हैं? नहीं। बच्चे ले सकते हैं? नहीं। कोई और ले सकता है? नहीं। तो कोई रीज़न, कोई ये नहीं है कि आपको ये चीज़ें किसी और को सौंपना है, ठीक है। इस वक्त जो सिचुएशन है वो आपकी अकॉर्डिंग है, ठीक है, आपकी सपोर्ट में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपकी सपोर्ट में ही है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप क्वीन हो, उस घर की रानी हो, सब कुछ आप जानते हो, पहचानते हो। और सबसे बड़ी बात, आपका हस्बैंड ना ड्रिंक करते, ना स्मोकिंग करते, ना किसी की लड़की के पीछे हैं, ना कोई गलत हरकतें हैं, ठीक है। उनका अलग सा एटीट्यूड है, ये नॉर्मली है, इट्स ओके। समय के साथ सब कुछ ढल जाता है, ओके। एंड अपने आप को नौकरानी जैसे शब्द यूज़ करके आप खुद की इंसल्ट मत करो, अपमान मत करो। खुद की इतनी अच्छी आप रिस्पेक्टेड लेडी हो, आप खुद की इंसल्ट कर रहे हो ऐसे शब्द यूज़ करके। पता है आपको, यहाँ हर कोई एक दूसरे की सेवा ही कर रहे हैं, और सेवा से ही दुनिया चल रही है। जैसे कि पीएम है देश की, वो पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, ठीक है। जो पब्लिक है वो टैक्स दे के सेवा करे। जो पियोन रहती है, ठीक है, वो स्कूल के लिए सेवा करे, पंडित सेवा करे अपने मंदिर के लिए, पत्नी करती है पति की सेवा, ठीक है, पुत्र माता की सेवा करते हैं, माली गार्डन की सेवा करते हैं। हर इंसान किसी न किसी की छोटी छोटी हेल्प करके सेवा ही कर रहे हैं, यहाँ सब काम कर रहे हैं।
और आप अपने घर के लिए जो कुछ भी कर रहे हो वो एक सेवा दे रहे हो, अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हो। मैं जानती हूँ आप यही सोचोगे सब मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी नहीं है। देखिए, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ दूसरे का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो। ये आप उस लेवल की लेडी हो, आपकी जगह वो भी नहीं ले सकते, कोई और भी नहीं ले सकता। और इससे आप नौकर नहीं, इस सेवा भाव रखिए। जैसे कि आप भगवान की ही सेवा भाव रख के अगर आप उस चीज़ में खुद को रखते हो ना, तो आपको बोझ फील नहीं होगा कि मैं नौकरानी हूँ या फिर मैं हर चीज़ बस इस चीज़ में मत रखिए। देखिए, जो नौकरानी भी होती है ना, वो बहुत बड़ी काम करती है, किसी की घर की एनर्जी को हटाती है, उनकी गंदगी साफ़ करती है, उनकी सब छोटी छोटी चीज़ों को ख्याल रखती है, सब कुछ करके, ठीक है। वो जितनी बड़ी चीज़ें ये करके जाती है ना, उनकी सारी चीज़ों को अपने हाथ से समेट कर जाती है, ठीक है। उनकी दूसरों की घर की गंदगी लेकर कचरे पे जो फेंकते हैं, जो कचरे वाले आते हैं वो भी लेकर जब फेंकते हैं ना, तो वो एक महान सेवा होती है। देखने में हम भौतिक सेवा देख पाते हैं, भौतिक मीन्स हमारी दुनिया की सब सफाई ये सब चीज़ें देख पाते हैं, लेकिन महान सेवा होती है वो। तो इस दुनिया में हर कोई एक दूसरे की सेवा ही कर रहे हैं। जैसे कि पोस्टमैन दूसरों को लेटर पहुंचाने के काम करता है, वो भी सेवा ही कर रहा है। टिफ़िन सर्विस, वो भी सेवा कर रहा है। झाड़ू मारने का, वो भी सेवा ही है। तो आप जो सेवा दे रहे हो अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपनी चीज़ों के लिए, देखो सामने वाले व्यक्ति आपकी कदर नहीं करता, आपको नहीं समझता, इसीलिए आप दोषी नहीं हो, वो खुद दोषी है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रिस्पेक्ट वो नहीं कर सकता, वो उनकी सोच है, उनकी पास ही रहेगी, उनकी तक एंड है। लेकिन आप अपने आप को नौकरानी बोलकर उस शब्द का भी अपमान कर रहे हो, क्योंकि आप उस बहुत ऊंचे लेवल के हो, ठीक है। आप बहुत रिस्पेक्टेड लेडी हो, ऊंचे लेवल के हो। और भगवान भी अपने भक्तों के लिए भक्तों के सेवक बन जाते हैं। अगर आप भगवान कृष्ण की सत्य घटना सुनना चाहोगे ना, तो सोशल मीडिया यूट्यूब पे आपको बहुत मिलेंगे, जो रियल लाइफ में घटा है और हो भी रहा है। मैं अपनी एक्सपीरियंस आपको क्या बताऊं, भगवान कृष्ण मेरे द्वार पर आ चुके हैं बालक के रूप में, तो मैं आपको क्या बताऊं। तो आप खुद को नौकर मत समझिए, आप खुद को सौभाग्यवती समझिए कि आप उतनी हुनर है आप में। क्योंकि आजकल की जनरेशन की लेडीज़ आप जिससे नहीं कर सकती काम, आप जितनी सहन शक्ति, आप सब की सेवा करते हो ना, ये आप ही कर सकती हो। एक लक्ष्मी स्वरूपी हो आप, समझ में आई बात। तो ये जो कर्म है ना, ऐसी स्त्री के पास स्वयं लक्ष्मी नारायण वास करते हैं। तो कभी भी रोक कर खुद को नौकरानी जैसे एक शब्द पे मत जोड़ दीजिए। आपकी जो ह्यूमैनिटी है ना, आपकी जो एनर्जी है ना, उसको कोई किसी के साथ नहीं जोड़ सकता। आप दिव्य हो, ठीक है। तो हर कोई यहाँ पे सेवा ही कर रहा है, तो कोई किसी का नौकर नहीं है, ना आप किसी की नौकरानी हो। सब सेवा ही कर रहे हैं और सेवा ही संसार का भाव है। और हमें अपनी सारे कर्म भगवान को समर्पित करके करनी चाहिए, और भगवान भी भक्तों के नौकर तक बन जाते हैं। अगर वो ऐसे सोचेंगे कि मैं तो भगवान हूँ, मैं अपनी भक्त की क्यों नीचे धरती पे जाऊँ, उसकी सेवा करूँ, तो ऐसा नहीं है। आप कभी फुर्सत मिले ना, तो भगवान कृष्ण की सत्य घटना में देखना, बहुत सारे ऐसे हैं जिन भक्तों के लिए भगवान उनके नौकर बन तक घर पे आए हैं, ठीक है। तो आप कोई नौकरानी नहीं हो, आप उस घर की क्वीन हो और आपकी देख रेख में सारी चीज़ें होती है, ठीक है। आपको किसी भी चीज़ के लिए खुद को छोटा नहीं महसूस करना है। आप उस लेवल के हो कि आपके लेवल तक वो या कोई और नहीं पहुंच सकता, ठीक है। तो आप जो भी काम करती हो, चाहे छोटी सी भी काम करो, अपने घर के लिए, अपने लिए, जिसके लिए भी, वो भगवान को समर्पित करके करो, और वो एक सच्चे भाव से करो, वही आपकी भक्ति होगी। और दूसरी, आप एक क्वीन हो, आपकी देखरेख में आपके घर की हर चीज़ होती है, और इस चीज़ को लेकर आप थैंकफुल होना चाहिए आपको। और इट्स ओके, आपके हस्बैंड आपको पैसे की हिसाब किताब भी मानते हैं, तो उनकी सोच है, ऐसे वो ओल्ड ख्याल के हैं, उसको नहीं बदला जा सकता। चमत्कार जो होती है ना, उसी से ऐसे इंसान को बदला जा सकता है, जो आज नहीं तो कल स्वयं भगवान करेंगे। और हर चीज़ का एक टाइम रहती है। तो आप जैसा है ना, वैसा नॉर्मल आप हैप्पीली रहो, अपने आप को क्वीन कहो, क्वीन समझो, नॉट ए नौकरानी जैसे शब्द यूज़ करके आप अपमानित मत करो, क्योंकि आपको वो शोभा नहीं देता। क्योंकि आप एक दिव्य ऊर्जा हो, और दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा जो तपस्या में रहती है ना, तो ऐसी हज़ार नेगेटिविटी ख्याल आती है जो भौतिक में होती है। लेकिन आप देखा जाए तो आप एक तपस्विनी हो, जो कि सच में बहुत ही हर औरत की बस में नहीं है। आप जैसी औरत इस कलयुग में मिलना मुश्किल है।
सबको ही नहीं रहते हैं। तो अपने आप को आध्यात्मिक की एक गुरु, एक शिष्य, एक भगवान कृष्ण के भक्त समझकर अपनी धर्म, अपनी कर्तव्य करो। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को छोटा समझो, नौकरानी समझो, ठीक है। आप क्वीन हो, क्वीन थे, और क्वीन की तरह आप एक दिन शो करोगे। बस ये सिचुएशन जो है आपका, इसे जाने दो। टाइम आएगा, समय आएगा, समय सब कुछ ठीक करता है, ठीक है। देखिए, आप जो अपने ससुराल की बातें कर रही हैं ना कि किसी से कोई मतलब ही नहीं है, तो ये चीज़ आपके साथ, आपके ससुराल में ही नहीं, पूरी दुनिया की बातें हैं। दुनिया में किसी से कोई मतलब नहीं है। ये वही दुनिया है जो रास्ते में अगर कोई अबला लड़की पड़ी होगी ना, तो उसको कूद कर जाएंगे। कोई बच्चा होगा, उसको कूद कर जाएंगे। कोई अबला इंसान रहेगा ना, हेल्पलेस रहेगा, उसको इग्नोर, अवॉइड करके जाएंगे। और ये वही लोग हैं जब कोई एक इंसान उस व्यक्ति की मदद करेगा और बाद में उसको सोशल मीडिया में यही लोग ही लाइक और कमेंट्स करते हैं कि ऐसे हैं दुनिया में लोग, वैसे हैं दुनिया में लोग। ये वही लोग होते हैं। समझ में आई बात? तो आपको इससे कोई ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं आया है, सब अपने लिए आए हैं। अपनी कर्तव्य करो, अपने ऊपर फोकस करो, अपने बारे में सोचो, चीज़ों को देख के एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे चीज़ें हैं उस हिसाब से हैंडल करो। किसी चीज़ को लेकर किसी के ऊपर आस मत रखो। हमें दुख तभी मिलता है जब हम किसी के ऊपर से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। हम एकदम फॉरगिव होनी चाहिए, मतलब दिल से जो करो दिल से करो, इट्स ओके। आप उससे आस मत रखो कि वो इंसान आपके लिए कुछ करेंगे। अपने बच्चों को देखो, अपनी गृहस्थी देखो और भगवान को भक्ति करते हो, ठीक है। रही बात ससुराल वाले, तो आज के ज़माने में बच्चे जो बेटे रहते हैं ना, बेटियां जो बच्चे रहते हैं, वो माँ बाप के नहीं, माँ बाप बच्चे के नहीं। देख सकते हैं आप, बच्चे को जन्म दे के कोई बाहर छोड़ देता है, वही बच्चों को पाल पोस कर कहीं बड़ा करे, तो वही बच्चे अनाथ वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, ठीक है। और जब तक माँ बाप हैं, जब तक नहीं है, तो आप ऐसा मत सोचो कि ये नहीं देखते, कोई किसी को नहीं देखता। मैडम, इस दुनिया में अपने को ही सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी से कुछ उम्मीदें लगा के बैठी है, इसीलिए वो दुख भोगती है। अगर जब आप अपनी उम्मीदें भगवान से लगाए बैठेंगे ना, तो आपको दुख नहीं मिलेगा। देखो, जो कर्मा है वो तो क्लियर होता है। एक तरीके से आप आध्यात्मिक इंसान हो तो आपकी जीवन में एक कठिनाई आना आम बात है। जिस तरह मौसम आता है, बारिश के बाद धूप आती है, ठंडी आती है, ठीक है, ठीक उसी तरह सुख और दुख मौसम की तरह होता है, आता है जाता है। उसे सहना सीखो। पता है, समुद्र इतना बड़ा है, उसमें 1000 नदियाँ समा जाए, लेकिन वो टस से मस नहीं होता, स्थिर भाव में रहता है, राइट। ठीक उसी तरह आप भगवान के भक्त हो तो आप इन चीज़ों को अवॉइड करो, किसी पे डिपेंड मत रहो। और रही बात, इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो लंदन, न्यूयॉर्क, अमेरिका में, यूएसए में जॉब करते हैं, लाखों रुपए कमाते हैं, पर अपनी मम्मी पापा को मुंबई में वृद्धाश्रम में फेंक के रखे हैं, राइट। तो जो बच्चे अपने माँ बाप को नहीं समझ सकते, जो खून के रिश्ते, ब्लड का रिलेटेड कहते हैं जिसको, वो जब एक दूसरे को नहीं समझ सकते, नहीं प्यार दे रहे, नहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे, ऐसे लोग हैं दुनिया में, तो आप किसी बाहर वालों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। खास करके आपके हस्बैंड को आप देख लो, मतलब मैं ये नहीं कहूँगी, आप जिस इंसान से शादी किए हो आप उसकी बिहेवियर को आप अच्छे से जान रहे हो, लेकिन जो भी जैसा भी है तो आपके पास ना, कम से कम वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो निभा रहे हैं, तो जितना है ना उतने को आप ओके करो। अगर आप कमाना चाहते हो तो आप भक्ति की कथा सुनते हो, राइट। आप अपनी कुकिंग करते हो ना, खाना बनाते हो, तो खाने का वीडियो बनाओ। आप अपनी यूट्यूब पे एक चैनल बनाओ, खाने का वीडियो डालो, उसमें आप अच्छी खासी आपको धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप किसी से गाइडेंस लेना चाहते हो तो आप डेफिनेटली ले सकते हो, मुझसे भी ले सकते हो, मेरी कमेंट बॉक्स ओके है। अगर आपको मेरी नंबर चाहिए या फिर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो या कोई सॉल्यूशन चाहते हो तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगी, ज़रूर करूँगी। तो आप ससुराल की या फिर पड़ोस अड़ोस, इट्स ओके, इग्नोर, बिकॉज वो आपके नहीं है। आपके अगर कोई एक है ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ कान्हा है, श्री कृष्ण है। ऐसे कि बच्चों से भी कोई उम्मीद मत रखो, अपनी कर्तव्य करो। देखो, आप बहुत लकी हो, आपकी लाइफ में आपने माँ का प्यार पाया, पिता का पाया, जो भी आपने
पाया है। बहुत सारी औरतें हैं जिनकी बच्चे नहीं होते, जिनको लोग बांझ कहते हैं। बहुत सारे बच्चे जो बचपन से माँ बाप को खोकर रास्ते में भटकते हैं, ऐसे कि सर पे छत नहीं होता है, खाने के लिए नहीं पाते हैं। पता है, जब आप दूसरों का दुख देखोगे ना मैडम, आप अपना दुख कहाँ भूल जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो जो है ना, उसे दुख की तरह नहीं, उससे आप अपनी एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट करो। क्योंकि जो ये धराधाम पृथ्वी है ना, ये केवल दुखों का सागर है। यहाँ हम लोग आते हैं अपनी कर्मा को क्लियर करने के लिए, अपनी मनुष्यता को, ह्यूमैनिटी को एक तपस्या करने के लिए, एक अपनी जितनी कर्मा है उसको क्लियर करके तपस्या से अपनी भक्ति मार्ग को चुनकर अपने धाम जाने के लिए। जैसे कि आँखों के पलके झपकाते ही भगवान का पृथ्वी गायब, मनुष्य गायब, सब गायब। एक माया है। आप खुद को शरीर के साथ मत मिला दो, आंसू हमेशा मत बहाओ। क्योंकि अगर आप रोगे तो केवल अपने भगवान के लिए रो कि मैं अपनी कर्तव्य क्लियर करके एक दिन आप मुझे अपने पास लेने आप स्वयं आओ प्रभु, इस कदर मुझे बना दो। आप इस तरह भाव में भगवान की भक्ति करते हो ना, भगवान हजार पूजा, घंटी, भोग, राग, फल फूल चीज़ें त्याग कर आपके भाव में मोह हो जाएंगे। यू नो व्हाट, आप किसी से एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। किसी की अगर हेल्प कर भी देते हो ना, तो ये आस मत रखना कि वो इंसान मेरा मदद करे। आपको भगवान ने उस चीज़ के लिए चुना है। क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं, किसी की सपोर्ट करते हैं, किसी की ये करते हैं ना, तो याद रखना कि वो चीज़ करके हम अपनी कुछ पाप कर्म है ना उसे क्लियर कर देते हैं। या अगर हम कोई इंसान का मृत्यु लिखा है तो भगवान उससे सिर्फ एक एक्सीडेंट्स में उसकी पैर ले लेते हैं। क्यों? उसको मृत्यु से बचाते हैं। यू नो व्हाट, आपको सीढ़ी से पूरा गिरना है, लेकिन भगवान आपको सिर्फ 2 सीढ़ी से गिराएंगे। क्यों? क्योंकि आपका कर्मा आप क्लियर कर रहे हो, राइट। तो आप बहुत पुण्यवती लड़ी हो। आपके साथ जो कुछ हो रहा है ना, ये केवल एक परीक्षा है। और ये आपके साथ नहीं, दुनिया के हर इंसान इस सिचुएशन से गुजर रहे होंगे, लेकिन आप उस मार्ग में भटक नहीं रहे हो। आप हमेशा भगवान को ढूंढ रहे हो। यही तो है आध्यात्मिक की भक्ति, रियल भक्ति। ये घंटी, पूजा, सामान, आहुति, ये सब चीज़ों के लिए आप जो तड़प रहे हो, कहती हो ना, आप हर वक्त भगवान को महसूस करते हो, अपने हृदय में याद करते, जो आंसू बहा देते हो, जो उनकी पूजा के लिए तरस जाते हो, उनको पाने के लिए तरसते। यही तो है आहुति। आप अपनी आत्मा में भगवान को आहुति दे रहे हो, अपनी भक्ति में उनको पूजा कर रहे हो, आप समर्पित हो। और किस पूजा भाव से भगवान खुश होंगे, ऐसा नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। तो जो ससुराल वाले आपको पूछे ना पूछे, इट्स ओके, अवॉइड करो, इग्नोर करो, किसी से मतलब मत रखो, कोई किसी का नहीं होता। आपके एक भगवान हैं, बाकी आप अपना कर्मा सही रखो। छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आंसू मत बहाना और स्ट्रॉन्ग रहना, और बिल्कुल भी नेगेटिविटी मत होना है, ठीक है। जितना हो सके आप पॉजिटिव रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो। और जब भी आपको लगे कि मैं बहुत दुख और तकलीफ़ में हूँ ना, तो हमेशा याद रखना, जैसे कि मैंने कहा, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके दुख देखोगे ना, आप अपना दुख भूल जाओगे। इस धरती पर कोई सुखी नहीं है। आपको लगता है सुखी है, तो कभी अगर आप मुझसे कांटेक्ट करोगे ना, या फिर आप मेरी कमेंट बॉक्स में आप कोई सवाल रहेगी ना, आप मुझे पूछोगे ना, मैं आपको बताऊँगी इस दुनिया में ऐसे कौन से व्यक्ति है जो बहुत सुखी है, मुझे बता दो। मैं हर ऐसे इंसानों को जानती हूँ जिनकी लाइफ में कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, और उनके साथ वो सेक्रीफाइस करके जी रहे हैं। यू नो व्हाट, दुख इस दुनिया का पृथ्वी नहीं, ये दुख का सागर है। यहाँ दुख ही है, यहाँ हमें सुख मिलता है, ये तो भगवान की दया है, ठीक है। तो इट्स ओके, किसी पे निर्भर नहीं रहना है। हमें तभी सबसे ज़्यादा दुख और पीड़ा होती है जब हम किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। आपको डिपेंड नहीं होना है, निर्भर होना है। कोई आपको पूछे, देखे, चाहे तो सिर्फ आपकी कान्हा है, आपकी कृष्ण है, और आपके कृष्ण आपसे कुछ नहीं मांगते हैं। केवल आप उनको दिन में एक बार याद करते हो और प्यार से हर काम करते हो जो उनको समर्पित करके करो। उनका नाम राधा राधा। देखो, जोर से मत बोलो, पर धीरे धीरे काम करते करते भी आप अपने अंतरात्मा में, या जब भी याद आता है राधा 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 राधा, आप माँ राधा या राधे कृष्ण, आप जब गिनती करते हो या 1 मिनट भी देते हो ना, उंगली से काउंट करते हो, इवनिंग को हो या ब्रह्म मुहूर्त को हो, भगवान आपके सुनते हैं, आपके पास हैं, आपके साथ हैं, हर पल वो आपको महसूस कर रहे हैं।
अगर आपको किसी के ऊपर भी निर्भर रहना है ना, तो केवल अपने कान्हा पर रहना। कोई भी इंसान जाने अनजाने में चलते चलते जब गिरता है ना, तो ओह गॉड कहता है या हे भगवान कहता है। उस वक्त भगवान तुरंत आंखें खोलते हैं, क्योंकि उनके बच्चे हैं हमने उन्हें बुलाया। जब आप उन्हें पुकारोगे ना, तो भगवान सुनेंगे। आप अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को महसूस और सुनने की कोशिश करो। किसी के ऊपर निर्भर मत रहो, कोई आपको पूछे ना पूछे। अगर आपको किसी के ऊपर निर्भर रहना है तो केवल अपने भगवान कृष्ण पर ही निर्भर रहो, जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाया, अनाथ नहीं की, माँ की गोद में दी, जिस माँ ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, पाला पोसा। आप भूखी नहीं रही, आपको स्तन में दूध पिलाने के लिए भगवान ने ही सब कुछ अरेंज करके आपको दी थी। यहाँ तक जो आप पढ़ाई की वो किसने की? भगवान ने ही तो की। आप कहे बिना आपके सारे काम उन्होंने करके रखे थे, तो आप आगे का क्यों चिंता करती हो? किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। आप ईश्वर के बच्चे हो, ईश्वर पे निर्भर करो, ठीक है। आपके हस्बैंड बहुत डिफरेंट स्वभाव के हैं मैडम। उनको हम कोई असुरी राक्षसी प्रकृति की नहीं कह सकते, क्योंकि देखो 2 प्रकार की ह्यूमैनिटी रहती है, एक दैवी प्रकृति की, एक राक्षसी प्रकृति की। लेकिन आपका जो हस्बैंड है वो असुरी प्रकृति के नहीं है, वो दैवी भी नहीं है, पर हाँ जिसे नास्तिक कहा जाता है वो भी एक तरीके से असुरी प्रकृति में आती है, लेकिन वो एक गुण रहता है, स्वभाव रहता है। मतलब आपका हस्बैंड जो है ना, मतलब एक हिंस्र मनुष्य नहीं है कि वो रोज़ ड्रिंक करके आके, स्मोक करके आके, या 10 लड़कियों को घुमा रहे हैं, या फिर आपको अत्याचार रोज़ मारते हैं, या बच्चों को आपको घर से निकाल देते हैं। ऐसे कोई अत्याचारी जैसा भाव नहीं कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। उनका सोच है कि वो 24 घंटा मोबाइल में रहते हैं, खैनी खाते हैं, ठीक है। मोबाइल में रहना मतलब नॉट नेसेसरी, ऑटोमेटिकली कुछ ना कर रहे होंगे, वो कोई स्टॉक मार्केट का कर रहे होंगे या कुछ तो कर रहे होंगे, वो आपको नहीं बता रहे हैं, उनको बताना चाहिए। दूसरा, खैनी खाना इतना आसान नहीं होता छोड़ना, लेकिन वो कोशिश करेंगे तो उनको मेडिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ेगी, लेकिन वो नहीं लेना चाहेंगे, वो भी आपको पता ही है। और तीसरी बात मैं आपसे कहूँगी कि कोई उनको समझाने जाए तो वो नहीं समझेंगे। नहीं मैडम, ऐसे व्यक्ति इतना जल्दी नहीं समझते हैं। इनको ना या तो भगवान कोई अनहोनी चमत्कार अपने जीवन में, ऐसा कोई चमत्कार या ऐसे कोई सिचुएशन में डालते हैं प्रभु, जिससे वो एकदम हिल जाते हैं। उस समय वो ना चाहते हुए या तो भगवान पे भरोसा करते हैं, या फिर कहीं ना कहीं से भगवान किसी चमत्कार करते हैं। जैसे कि सामने कुछ ऐसे अद्भुत चमत्कार, मैं आपको क्या बताऊँ, ऐसा हुआ है बहुत, वीडियो बहुत लंबा होगा, तो ऐसा कुछ चमत्कार करते हैं भगवान, जिससे इनका मन और दिल दिमाग से नास्तिकता हट जाती है। आध्यात्मिक प्रति इनकी रुचि इतनी बढ़ती है कि कोई जो आध्यात्मिक भक्ति भाव जो रहते हैं साथ में ना, जैसे कि आप हो उनके साथ एक आध्यात्मिक गुरु की तरह, वो आपको भी पीछे छोड़ देंगे, इतने भाव में रह जाएंगे। क्योंकि भगवान जब करते हैं ना, तो एक साथ ऐसे करेंगे चमत्कार के सब कुछ पलट देते हैं, ठीक है। उनका कुछ कर्मा होगा जिसके वजह से वो इतना जल्दी आध्यात्मिक को कैचअप भी नहीं कर पा रहे हैं, और सही चीज़ गलत और सही गलत की फ़र्क नहीं समझ पा रहे हैं। पर हाँ, गलत तरीके से ही अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, इस बात की आप बिल्कुल टेंशन मत लो कि कोई समझाने से उनको गलत ठहरा देते हैं। हाँ, जब अपनी मन विपरीत दिग में होता है तो हमको सही दिग भी गलत लगता है। ये उनकी बुरे कर्म होंगे जो वो सही चीज़ को नहीं समझा पा रहे हैं, लेकिन एक तरीके से उन्होंने बहुत अच्छी पुण्य की है, जो आप जैसी अर्धांगिनी उनको मिली है। और अगल बगल लोग नहीं, हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा, क्योंकि आप एक तपस्विनी, एक ग्रेट लेडी हो, एक लीडर हो, आप एक आध्यात्मिक गुरु की तरह हो, जो आपके बच्चे और आपकी जो हस्बैंड है आपकी अधीन है। एक्चुअली देखा जाए तो आपके अधीन है, आप एक गुरु की तरह हो, तो घर में एक ममतामयी माँ की तरह हो। इसीलिए आपने आपको कभी भी लो फील मत कराओ, ठीक है। आप बेस्ट हो। एक दिन आएगा कि आपके प्रेम और त्याग का उनको कीमत पता चलेगी। वो खुद आपको उतना लव दे भी ना सके या ना दे सके, लेकिन आपको अपनी किए के लिए, अपनी व्यवहार के लिए या हर वो चीज़ के लिए वो अंदर ही अंदर आपको भले ही ना कह पाए, लेकिन वो एक दिन वो महसूस करेंगे, प्रायश्चित करेंगे, अफसोस करेंगे। एक दिन उनको रियलाइज़ होगा उनकी हर वो चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ भगवान कराएंगे उनसे।
आप नहीं, आप सिर्फ अपनी कर्तव्य करो और रिलैक्स रहो, डोंट वेरी। आपने कहा कि कहीं पे भी आप जाते हो तो आपकी हस्बैंड आपके साथ नहीं जाते हैं, बच्चों को सुनना पड़ता है कि इसकी मम्मी पापा साथ में नहीं आते, राइट। तो आप एक बात बताइए, क्या इस दुनिया में हर कोई एक दूसरे के लिए अच्छा ही सोचता है? तो बच्चों को आप समझाओ। कोई अगर ऐसी बात करते हैं कि मम्मी पापा साथ में नहीं आते हैं, तो बहुत सारी रीज़न रहती है। पेरेंट्स बिज़ी रहते हैं, पापा बिज़ी रहते हैं, वो नहीं आ सकते, तो मेरी मदर्स हैंडल्स करती है, मेरी मदर्स सब कुछ देखती है। तो आप स्ट्रांग होकर आप उनको समझाइए, सिखाइए कि आप अपने फादर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, मेरी मदर्स की सब जगह चलती है, इसलिए मेरी मदर्स ही आती है। कभी पापा को टाइम नहीं मिलता तो कभी मम्मी को टाइम नहीं मिलता, मेरी मम्मी घर के काम में बिज़ी रहते तो पापा आ जाते हैं, पापा अगर बिज़ी रहते तो मम्मी आ जाती है, और उनको साथ में टाइम नहीं मिलने की वजह और भी हमारे काम है। इसे हर किसी को आप अपनी रियलिटी मत बताओ कि क्या ऐसा, या कोई कमज़ोर होकर खुद को मत तोड़ो, खुद को मत तोड़ो। और आप अलग होने का जो सोच रहे हो, इस सिचुएशंस में अगर उन्होंने आपके ऊपर रोज़ ड्रिंक करके हैंटर मारना है, चाबुक मारना है, घर से निकाल देना, या स्कूल फीस नहीं देना, या खाने पीने नहीं देना, ऐसे अब बहुत सारी जो अत्याचार रहती है ना, जो एक हिंस्री इंसान करता है, पशु भी नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जितने देवा देवी होते हैं उनके पास पशु पक्षी या वाहन है, मनुष्य तो नहीं है, क्योंकि मनुष्य पशु से नीचे ही है, मेरी नज़र में तो नीचे है। इस दुनिया की जो कलयुग की रीत है, वैसे मैं नहीं कहूँगी कि ये दूसरे युग में नहीं थे, हैं, लोग थे, लेकिन अभी की बात कुछ अलग है। तो अभी आप इस सिचुएशन नहीं है ना, आपके साथ सब कुछ चल रहा है ना, जिस तरह आपने कहा पंडाल में, मैंने भी सुना अपने वीडियो में, मैंने देखा, मुझे शॉक लगा, मुझे हर्ट हुई, एंड मैंने किसी भी तरह आपके सवालों का जवाब देना चाहा, मुझे लगा कि मुझे देना चाहिए। अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो इस वीडियो के माध्यम से, तो मुझे तहे दिल से माफ़ करना। मैं आपको अपनी बड़ी बहन की तरह एक रिस्पेक्टली, एक वेरी वेरी स्पिरिचुअल लेडी हो आप, जिसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, और आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से मेरी दिल से जो जवाब था मैं आपको दी। इफ़ यू डोंट माइंड, बुरा मत मानो। आपको अगर कोई ऐसी बुरा सिचुएशन नहीं है आपका, जैसे कि मैंने कहा ड्रिंक करके से एक्सेट्रा, तो आप डिवोर्स मत लो, फ़िलहाल के लिए मत लो, अभी फ़िलहाल भी नहीं बोलूँगी, मत लो। देखो, आप अकेले सब हैंडल इतने टाइम की, तो अभी ये सिचुएशन उठाना सही नहीं है। रही बात आपकी, जो आपने जो कहा आपकी जो मन है भगवान के प्रति लग चुका है, तो ये डेफिनेटली हर किसी का मन भगवान के प्रति ही लगना चाहिए, क्योंकि हम इस धरती पर केवल अपनी कर्मा क्लियर करने के लिए आए हैं, क्योंकि हम भगवान के बच्चे हैं। हम हड्डी मांस खून की शरीर नहीं हैं, हम भगवान की चिदात्मा हैं, जो एक शरीर हमें मिला है ताकि हम उनकी जाप ताप ध्यान करके, उनकी नाम जप करके, सबसे ज्ञान योग, कर्म योग, ध्यान योग से सबसे उच्चतम स्तर है भक्ति योग। सन्यासी, ऋषि मुनि, संत, ये जो योगी तपस्वी रहते हैं ना, इनसे सबसे उच्चतम स्तर भक्ति योग। और भक्ति योग क्या है? जो आप पल पल उन्हें याद करते हो, पल पल हर चीज़ में उनकी नाम लेते हो, उनको ध्यान करते हो, उनको पूजा करने के लिए तड़पते हो, एक आहुति के लिए तड़पते हो, ये आपकी तपस्या है, यही आपकी भक्ति है। भगवान सैकड़ों चीज़ें बिछा देने से कुछ नहीं, आप भाव लाते हो ना कि काश मैं भगवान को चढ़ा पाती, बस यही चीज़ आप सोचती है, भगवान को मिल गया। समझ में आई? भगवान किसी चीज़ नहीं मांगते, केवल भाव मांगते हैं जो आपके अंदर है। और एक तरीके से ना, जो इंसान सब कुछ त्याग करके वैराग्य हो जाते हैं, उनका मार्ग सरल होता है, लेकिन उसमें भी वो चूक जाते हैं। समझ में आई आपको? लेकिन आप सांसारिक में रहकर भगवान की ध्यान करते करते हर चीज़ एक त्याग की तरह करते जा रहे हो, जलते जलते करते जा रही हो, आप कर रही हो। इसको आप प्रेम भाव से करो, इससे आप खुशी से एक्सेप्ट करो, खुशी से दिल से करो। मतलब आप किसी चीज़ के लालायित होकर ये चीज़ मुझे नहीं मिल रहा है सोचकर रो मत, क्योंकि भगवान ने आपके लिए आगे और बेहतर बनाया होगा। क्योंकि चीज़ें जो है ना, वो आपको दिख रहा है बहुत डिफ़िकल्ट, लेकिन आप इससे बाहर जाकर आप किसी और को इस जगह में देखोगे तो आप समझ पाओगे कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग लेडी हो, कितनी आध्यात्मिक हो। और आध्यात्मिक इंसान जो सांसारिक में रहकर भगवान की भक्ति के मार्ग करने के लिए तड़प रहा है और भक्ति उनके कर रहा है,
फिर भी कर रहा है, सुन रहा है कुछ ना कुछ, ये तपस्या है। और सांसारिक में रहकर आध्यात्मिक करना मतलब एक सुई की नोक में चलने जैसी बात है। समझ में आई? तो आप उन लोगों से कहीं ज़्यादा ऊपर हो, जो वैराग्य लेके जीते हैं ना, उनसे कहीं ज़्यादा आप ऊपर हो। आपकी भक्ति को भगवान देख भी रहे हैं, आपकी भक्ति को पा भी रहे हैं। बस आप निश्चिंत होकर अपने जीवन को नॉर्मल तरीके से जियो, बिल्कुल टेंशन मत लो। आज एक सिक्के का पहलू आप देख रहे हो, एक दिन आएगा सिक्के का दूसरा पहलू भी देखोगे। बस आप समय मिलते 108 माला ना से या अपनी उंगलियों से शाम को या फिर भगवान को सोते टाइम अपने दिल की बात बताओ, राधा कृष्ण जाप करो, या ओम नमः शिवाय, जैसे आपको लगे। शिव शक्ति, राधा कृष्ण सदा आपके साथ रहेंगे। आप भक्ति मार्ग में हो, इस बात को आप गांठ बांध लो। आपकी भले ही इस सिचुएशन थोड़ा लो है, लेकिन आगे जाके आपका लाइफ बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके बच्चे सारे सिचुएशन को बदल देंगे, क्योंकि आप जैसी गुरु उनके साथ है। तो हार नहीं मानना है, लो फील नहीं करना है। किसी एक व्यक्ति की वजह से पूरी सांसारिक खराब तभी होता है जब उसके सपोर्ट में कोई दूसरा ना हो। तो नेगेटिव पॉजिटिव हर जगह होती है, ठीक है? तो उसके इतनी डार्क मत करो। ओके, राधे राधे।